नर्मदे हर। पंचतत्व फाउंडेशन की धरातल पर आप सबका स्वागत है। कल हम लोग जुड़े थे इस माध्यम से और ये तय किया था कि हम कुछ प्रश्न, कुछ प्रयास और कुछ विषय रखेंगे इस धरातल पर, ताकि पंचतत्व को लेकर जो मुहिम छेड़ी गई है वो अच्छे से पूर्ण हो सके। और आज सबसे पहले जुड़ने वालों में गीता जी हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस फाउंडेशन में। तो एक तो आप लोग वो समय निर्धारित कीजिए जिससे हम लाइव सेशन ये प्रारंभ करते रहें, आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। और जहाँ तक बात प्रश्न की है, तो एक प्रश्न आया है मेरे पास, हालांकि वो उन्होंने कमेंट में नहीं लिखा है, शायद वो लोग व्यक्तिगत चाहते होंगे मैं उसका उत्तर दूं, तो मैं उनकी निजता का सम्मान करते हुए एक कथा के माध्यम से उनके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। उनका प्रश्न ये है कि अब तक जीवन में वो बड़े सैद्धांतिक रहे, ईमानदार रहे, शास्त्रों के हिसाब से चले और जो भी हमारे समाज में अच्छा और बुरा बताया जाता है उसमें हमेशा उन्होंने अच्छा मार्ग ही चुना। बावजूद इसके उनके जीवन में सिर्फ दुख आए। तो इसका कारण क्या है तो बड़ा गूढ़ प्रश्न, और मुझे लगता है कि लगभग सभी अच्छे लोगों की ये दुविधा भी है, ये परेशानी भी है, ये प्रश्न भी है, और सभी को ये शिकायत भी है कि यदि मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ बुरा ही क्यों हो रहा है। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको आपका उत्तर पहुँचाती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी कथाएं हैं, चाहे वो संतों द्वारा बताई गई हों, माता पिता द्वारा बताई गई हों, शास्त्रों द्वारा बताई गई हों, वो सब सांकेतिक होती हैं। उनमें कुछ ना कुछ संकेत, कुछ ना कुछ संदेश छुपा होता है, और उन संदेशों से, उन संकेतों से यदि हम समझ पाएं तो बहुत कुछ समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक घड़ा था, और वो घड़ा संतों की एक सभा में गंगा जल से लबालब एक किनारे रखा हुआ था। वहाँ से एक कोई सात्विक, एक चिंतन करने वाला व्यक्ति निकला। उसने उस घड़े को देखा और सोचा कि कितना अच्छा कर्म किया होगा इस घड़े ने, जो ये संतों की सभा में है, गंगा जल से लबालब है, और साधु समाज को तृप्त करने के लिए इसका कर्म है। जब वो ये बात सोच रहा था, कहीं ना कहीं घड़े को ये बात पता चल गई, और घड़ा अपने उस जीवन के बारे में सोचने लगा। वो ये सोचने लगा और उस व्यक्ति से उसमें विचार विमर्श होने लगे। तो उसने उस व्यक्ति से कहा कि ऐसा नहीं है, आज की मेरी परिस्थिति से आप कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन आपके इस बात ने कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पुराने सारे प्रश्नों के, सारी समस्याओं को उत्तर दे दिया। एक समय था जब मैं मिट्टी का सिर्फ एक ढेर हुआ करता था। वहाँ एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा चलाया, बिना बात मुझे चोटें लगीं और मैं ईश्वर को दोष देने लगा। वो कुम्हार गधे पे लाद कर अपने घर ले गया। उसके बाद उसने मुझे गीला किया और कई सारी थापें मारी। मैं फिर ईश्वर को दोष देने लगा कि मुझे इतने आघात क्यों मिले। उसके बाद उसने मुझे चाक पे चढ़ाया और रेशम की डोर से मेरा गला काट दिया। मैंने फिर ईश्वर को कोसा कि आखिर मेरी गलती क्या है। बात यहाँ तक भी नहीं रुकी तो उसने मुझे आग में फेंक दिया और तपाया। झुलसता हुआ जब मैं आग से बाहर निकला और ईश्वर को बहुत दया वाले भाव से देखने लगा कि मुझ पर दया करो प्रभु, यहाँ तक भी मेरा संघर्ष नहीं रुका। तो फिर मुझे बाज़ार ले जाया गया। वहाँ पूरा मेरा तमाशा बना। पूरा दिन 2-4 लोग मुझे हाथ में उठाते थे, 2-4 बार थाप देते थे, देखते थे कि मैं कच्ची मिट्टी का हूँ कि पक्की मिट्टी का हूँ, देखते थे मैं घर ले जाने लायक हूँ भी या नहीं हूँ। ऐसी कई दृष्टियों की कसौटियों पे कसते कसते आखिरकार एक व्यक्ति को मैं पसंद आ गया और 20-30 रुपए में मुझे खरीद लिया गया। मैं ये सोचने लगा कि फावड़े से लेकर थाप तक, चाक से लेके रेशम के धागे से कटने तक, आग में झुलसने से लेके बाज़ार में तमाशा बनने तक सिर्फ 30 रुपए की मेरी कीमत थी।
इस 30 रुपए के लिए मैंने इतना कुछ सहा, इतना तमाशा बना मेरे जीवन का। उसके बाद वो सात्विक व्यक्ति निकला जो मुझे ले गया था। उसने मुझे उस धर्म सभा में गंगा जल से भर के रख दिया। और आज आप देख रहे हैं कि मैं संतों को तृप्त करने के लिए बना हूँ। तो मुझे पुराना अपने सारे प्रारब्ध सही लगने लगे। मुझे ये समझ आने लगा कि फावड़ा चलाना भी, जो मेरे ऊपर फावड़ा चला था, वो भी ईश्वर की कृपा थी। वो जो कुम्हार की थाप मेरे ऊपर लगी थी, वो भी ईश्वर की कृपा थी। वो जो मुझे अग्नि में झुलसा दिया गया था, वो भी ईश्वर की कृपा थी। वो जो रेशम से मेरी गर्दन काट दी गई थी, वो भी ईश्वर की कृपा थी। और वो बाज़ार में जो मेरा तमाशा बना था, वो भी ईश्वर की कृपा थी। और मेरी कीमत जो 20-30 रुपए लगी थी, वो भी तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा ही थी। और उसकी सारी कृपाएं आज इतनी इकट्ठी हो गई कि मैं उस संत समाज की सभा में हूँ। किसी पोखर, किसी तालाब का जल भी मुझ में हो सकता था, लेकिन जगत जननी माँ गंगा का जल मुझ में है, जिसके स्पर्श मात्र से लोगों को मोक्ष मिल जाता है। तो आज मुझे ईश्वर की वो सारी कृपाएं याद आ रही हैं जो किसी ना किसी समय में मुझे पीड़ा लगती थी, संघर्ष लगती थी, दुख लगती थी। आज वो सारी पीड़ाएं वरदान बन गई हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ये कथा आपको ये संकेत देती है कि जब बहुत विपरीत समय आए, जब आपको लगे आपकी कीमत के हिसाब से आपको समाज आंक नहीं रहा है, आपके लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, तो आप ये समझ लेना कि ये कुछ प्रारब्ध हैं। यदि आपका मार्ग सात्विक है, सैद्धांतिक है, शास्त्रों को, संतों को, बड़े बुजुर्गों की बातों को, उनके अच्छे मार्ग पर आप चल रहे हैं, तो ईश्वर की यही थाप में किसी न किसी दिन आपको इस काबिल बना देंगी, इतना समर्थ बना देंगी कि आप उन लोगों को तृप्त करने लायक बनेंगे जिनको तृप्त करने के लिए, या जो सारे समाज को तृप्त कर देते हैं। सोचिए, वो साधु समाज के प्रवचनों से पूरा समाज तृप्त हो रहा था, और ऐसे समाज को तृप्त करने के लिए उस घड़े में जल रखा गया था। तो विपरीत परिस्थितियों में कभी भी ईश्वर से शिकायत मत कीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए और उससे ये प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे इस वक्त को सहने की शक्ति दीजिए, इस समय को मैं तेरा नाम लेके काट सकूं, इतना सामर्थ्य देना। और धीरे धीरे ये सारा समय व्यतीत हो जाएगा। और बुरे समय का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम अपने धर्म के मार्ग को छोड़ दें, ये सोचकर कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। और ऐसे सारे उदाहरण हमारे आसपास हैं। श्री राम का 14 वर्ष उन्होंने वनवास भोगा, उनके मन में तो ये कभी नहीं आया कि मैं असुर बन जाऊं। तो ऐसी रामायण को पढ़ते हुए, ऐसे श्री राम के चरित्र को पढ़ते हुए, देखते हुए, समझते हुए हम सब का जीवन यापन हो रहा है। तो समस्याओं को लेकर कभी भी ईश्वर से शिकायत मत कीजिए। हमेशा उन समस्याओं से कहिए कि मेरा ईश्वर बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि मैं इस कथा के माध्यम से बहुत कुछ आप तक अपने विचार रख पाई। जहाँ तक समस्या का समाधान है, तो ईश्वर के सिवा और किसी के पास भी हम में से किसी की समस्या का समाधान नहीं है। मैं सिर्फ आपके प्रश्नों पर, आपके विषयों पर, आपके विचारों पर, आपकी जिज्ञासाओं पर अपना मत रख सकती हूँ, अपना विचार रख सकती हूँ। तो कल हम फिर इसी समय पे जुड़ेंगे 8 बजे, कुछ नए प्रश्नों को लेकर, कुछ आपकी जिज्ञासाओं को लेकर, कुछ आपके विचारों को लेकर। लेकिन इस बीच ये बिल्कुल भी मत भूल जाइएगा कि हर व्यक्ति हर साल एक पौधा, ये पंचतत्व फाउंडेशन का लक्ष्य है। तो ये अपने अपने हिस्से का संकल्प पूर्ण करते रहिएगा, ताकि मेरे 1 करोड़ वृक्ष संकल्प में प्रतिदिन आपकी एक ना एक आहुति लगती रहे और धरती को हम हरी चूनर पहनाते रहें। कल फिर इसी समय पे हम लोग मिलेंगे। नर्मदे हर।